गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 29 जून को बाबा जी ने सुबह संगत को ओपन कार में दर्शन दिए और उसके बाद आज शाम को 4 बजे बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए। आइए आज डेरे में हुए बाबा जी के सवाल जवाब सुनते हैं। एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे आपके लिए कुछ कहना है। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो लड़का कहने लगा, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करा देखता रवा। तो ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े। फिर लड़का कहने लगा कि बाबा जी, किसी को प्यार करते हैं तो क्या उसको बार बार देखना अच्छी बात होती है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें तो अंदर से जुड़ना है और हम बाहरी दर्शनों को ही सब कुछ मान के बैठ गए हैं। अंदर से मालिक के दर्शन करके मालिक को निहारना है, बाहर से नहीं। एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मेरे शरीर पर मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट आते रहते हैं, कुछ न कुछ तकलीफ़ लगी ही रहती है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब तक हम जिस्मों के दायरे में होंगे तब तक कष्ट आते ही रहेंगे। यहाँ एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके शरीर पर कष्ट ना आते हों। किसी को कम कष्ट आते हैं तो किसी को ज़्यादा। सब कुछ कर्मों के फल होते हैं। हमने तो मालिक पर विश्वास रखना है और मालिक के भाने में रहना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कमाई वाले सत्संगी को आखिरी दिनों में ज़्यादा दुख क्यों आते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक जो करता है वो हमारे अच्छे के लिए ही करता है। मालिक दुख देकर हमारे कर्म ख़त्म करता है। हमें किसी तरह की परखों में नहीं पड़ना है। हमारा काम है भजन सिमरन करना और मालिक का काम है हमारे कर्मों का हिसाब करना। हमें तो मालिक के भाने में ही रहना है। फिर एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मुक्ति कैसे मिलती है? क्या मरने के बाद हमें मुक्ति मिलती है या जीते जी हमें मुक्ति मिलती है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो कुछ होगा वो जीते जी ही होगा। मरने के बाद कुछ नहीं होगा। जीते जी मालिक से रिश्ता ना जोड़ा तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इसीलिए जीते जी मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है। फिर एक बीबी बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, आपकी जितनी भी संगत है तो क्या आप सभी को सचखंड लेकर जाओगे? तो बाबा जी हंसते हुए कहा कि बेटा, सभी सचखंड पहुंच जाएंगे तो मेरा सत्संग कौन सुनेगा? ये सुनकर वहाँ बैठी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर एक भाई बड़ा ही ज़्यादा परेशान हो रहा था और वो रोते हुए बाबा जी से पूछ रहा था कि बाबा जी, मेरी पत्नी 2-2.5 साल से बीमार है और ना वो खाना खाती है, ना ही किसी से कोई बात करती है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये सब कुछ जो हमारे जीवन में होता है वो सब हमारे कर्मों का हिसाब होता है। कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। आप ज़्यादा घबराओ मत और जैसा डॉक्टर कहते हैं वैसा करो और बाकी सब कुछ मालिक पर छोड़ दो। फिर एक भाई रोते हुए बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, क्या मेरे कर्म इतने भारी हैं जो मुझे नामदान की पर्ची नहीं मिली? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, नामदान तो हमें उस मालिक की दया मेर से ही मिलता है। हमारा पूरा हक है कि हम मालिक से नामदान मांगे, देना ना देना सब उसकी रज़ा है। फिर एक लड़की बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, कभी कभी आप मेरे सपने में आते हो तो क्या आप सच में आते हो या वो सिर्फ़ एक सपना होता है? क्या ये हमारे मन का एक वहम होता है? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा, हमारे मन पर जो प्रभाव पड़े होते हैं हमें वही सपने आने लगते हैं। सपना अगर अच्छा हो तो बड़ी अच्छी बात है, सपना अगर बुरा है तो उसको भूल जाए। जब तक जागृत अवस्था में भजन सिमरन करते समय दर्शन ना हो तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए सपने को सपना समझकर
भूल जाएं। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरे मायके वाले सत्संगी हैं और जहाँ मेरी शादी हुई है वह लोग गैर सत्संगी हैं, तो आप उन्हें भी अपनी तरफ लगाना। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये सत्संगी और गैर सत्संगी क्या होता है, हमें परखों में नहीं पड़ना है। सभी मालिक के बंदे हैं, सबको एक ही मालिक ने बनाया है। हमें तो सबकी सोच और आस्था का सम्मान करना है। कोई कहीं से भी जुड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इंसान अच्छे होने चाहिए, इंसान की इंसानियत देखनी चाहिए। एक बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, लगभग 9-10 साल पहले मेरे बेटे की किडनी बदल गई थी और आज 10 साल के बाद फिर से उसको दिक्कत होने लगी है और डॉक्टर कह रहे हैं कि दोबारा किडनी बदलनी पड़ेगी। इस वजह से मैं भजन सिमरन पर भी नहीं बैठ पाती हूँ, हर समय चिंता में डूबी रहती हूँ, कहीं भी ध्यान नहीं लगता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये बात ठीक है कि अगर बच्चे बीमार होते हैं तो माँ बाप को दुख होता है, लेकिन अगर हम भी चिंता करके खुद बीमार पड़ गए तो फिर बीमार बच्चे की देखभाल कैसे करेंगे। इसलिए हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें तो मालिक के भाने में रहना है। सब कुछ मालिक की मर्ज़ी से होता है, मालिक पर विश्वास नहीं छोड़ना है, मालिक सब ठीक करेंगे। फिर एक लड़की बाबा जी से पूछने लगी कि मेरे पापा मेरी मम्मी को सत्संग पर नहीं जाने देते, उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आदमी पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, आदमी ने घर चलाना होता है, इसीलिए आदमियों का ज़्यादा ध्यान कमाई की तरफ होता है। जब आपके पापा समझ जाएंगे, वो आपकी मम्मी को नहीं रोकेंगे, आप बिल्कुल ना घबराएं। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि राधा स्वामी का क्या मतलब होता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, राधा का मतलब आत्मा और स्वामी का मतलब परमात्मा होता है, लेकिन हमें कभी भी परमार्थ और राजनीति पर किसी से कोई बहस नहीं करनी है। फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आप हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब जब मैं गुस्से में होता हूँ तो बुरा लगता हूँ। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगती है। फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, मैं कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे आगे कौन सा रास्ता चुनना है, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्राइवेट सेक्टर में जाऊँ या गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँ। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि दोनों को पर्ची पर लिखकर पत्थर मारो, जहाँ निशाना लगे उसी को चुन लेना। ये सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगती है। आगे बाबा जी ने लड़की को समझाया कि बेटा, किसी भी सेक्टर में जाओ, हमें तो बस मेहनत पर ध्यान देना है, मेहनत नहीं छोड़नी है और मालिक के भाने में रहना है। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सच बोलने वाला हमेशा परेशान क्यों होता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सच बोलना और सच को सहना बहुत मुश्किल काम होता है। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें सही और सच के रास्ते से नहीं भटकना और मालिक के भाने में रहना है। तो साथ संगत जी, ये आज के बाबा जी ने डेरे में संगत के साथ सवाल जवाब किए थे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।